सीख ले, आंसू बहाना सीख ले। आप खाने में मजा नहीं, आप खाने में स्वयं खाने में मजा नहीं, जो औरों को खिलाने में। जिंदगी 4 दिन की, तू किसी के काम आना सीख ले, तू किसी के काम आना सीख ले। जहां पे जब तू आया है, जहां पे जब तू आया था, सभी हंसते तू रोता था। बसर कर जिंदगी ऐसी, सभी रोए तू हंसता जा, सभी रोए तू हंसता जा। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय।
प्रेम से बोले पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। प्रेम से बोले शीतला माता की जय। प्रेम से बोले कुबेरेश्वर महादेव महाराज की जय। गुरु माते पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। प्रेम से बोली पूज्यपाद गुरुदेव महाराज की जय। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानाम च करितारो वंदे वाणी विनायको। सुनी के मटके बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ए नचिते जानकी लखनता। प्रेम से बोले गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। विश्ववंदनी भारत माता के राज दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ मातारी। छत्तीसगढ़ मातारी के पावन पवित्र कोरा में बसे गो पावन धराधाम ग्राम चंदना, जहाँ संत शेखर कली पावन अवतार पूज्य बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के हम सब आप श्रवण लाभ लेके खातिर पर जुरिया शकला हंस सज्जन आव मानस पीठ के आसन में विराजन परम आदरणीय गुरुजन अग्रजन ज्ञानी जन मल्ला ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी महतारी मल्ला ये देश के भावी भविष्य अपन कंधा के भार में लेकर के चलने वाला नौजवान संगवारी मल्ला। मानस के अंगना में किलकारी बद बैठे वो नाने नाने बाल गोपाल संगवारी मल्ला। आव कौआ कस कर कस बोरीला मीठा मीठा दूरांचल तक के बनाकर गांव गली खोरला राममय जगमय करने वाला मोर श्रवण सर्विस के आदरणीय बड़े भैया जेला। मानस मंच कृति सुंदर माड़ी के धनी और मंच के संयोजन करने वाला परम आदरणीय अमर गुरुदेव उद्घोषक महोदय जिला के पावन श्री चरण कमल मा श्री सीताराम मानस परिवार ग्राम तेलावट जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नाने नाने अबोध जंगलिया लइका मन के डहार ले छल छिद्रला छोड़ के मन कपटला छोड़ के दोनों हाथ ला जोड़ के दई ददा हो सादर वंदन है प्रणाम है जय जोहार सादर स्वीकार करो। अब जीव के जीवन जब पुण्य उदय होते कहते तो राम की कथा सुने और कहे के अवसर मिलते कथे। अब रात्रि कालीन मेला में ये 3 दिवसीय मानस गान के आपके सम्मेलन होना है और बड़ा भाग्य है कि आप सब जन बड़ा एकाग्रचित के साथ बैठे हो। अब हम सब जन अयोध्या कांड के सोरठा क्रमांक 100 में चर्चा करना है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान और भक्त के जो मिलन है, आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास बड़ा अच्छा बात लिखी कि भगवान मुस्कुराते कब हंसते कहीं, जब प्रेम के वशीभूत हो जाते और जब मुस्कुराते कब किस कारण से मुस्कुराते। और आज वही बात बड़ा चर्चा करे के प्रयास करबो कि आज भगवान रामचंद्र जी एक भक्त कनगे है जे भक्त कई बेरा रद्दा जोहत रहे से कई जन्म के रद्दा जोहत रहे से कि आज परमात्मा ही और परमात्मा के मोल सेवा करे के अवसर मिले ओकर चरण के रज मला मिली ए भाव के संग में आज रद्दा जोहत बैठी से। अब आज परमात्मा रामचंद्र जी के आगमन हो है। अब ये पावन कथा प्रसंग हम सब जानना चर्चा करना है।
ना हमर कना कला है, न गला है, न राग है, न अनुराग, केवल केवल भाव है महतारी हो। आओ हमर बोली भाषा में कोन प्रकार ले गलती होही, गीत संगीत में गलती होही, अपन अनुज अपन मित्र अपन लइका समझ के क्षमा करियो। बस बात अतका है, भाव अतका है कि राम के नाम आधार बना के जीवन में धारण करो। राम के नाम आधार है। आवो पावन कथा प्रसंग में चर्चा करन गोठियावो हम सब जन। फिर ओकर ले पहले विघ्नहर्ता भगवान गणेश के पौरी में श्रद्धा के सुमन अर्पण करन, तेकर पाछू पावन कथा प्रसंग में चर्चा करना है। आप सबसे मोर निवेदन है, आवो एक बार जोरदार जयकारा लगा करके श्रद्धा के दुश्मन भगवान गणेश जी के पौरी में अर्पण करन। बोल श्यावर रामचंद्र की, बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। आंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। पावे प्रथमे तुमको जो विद्यावे, रिद्धि सिद्धि का पथ पावे। तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश 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 जी।
गणेश जी आओ अंगना पधारो श्री 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 गणेश जी। बोली भरत प्रिय रामचंद्र की जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। कैसे हल करा इधर मस्ताक नहीं बैठते महतारी आवाज अस्कटा के काटूं करेंगे तो हला आओ हाँ उससे भी अस्कटाना है भाई। आज तो शुरुआत देखा हाँ गोठिया तो नहीं तुम निगोठिया वजनोनी निगोठिया नहीं कहते वाह मत धोखा मत रहे भोर हमें बता तुम एक एक झलना देख लो मैं गिन घलक देता भाई आओ मैं चील आंखी की हेरो भोर हम मत रहो आई हमने नहीं देखा थे इसी के मैं बता देता हूँ मोर कर सब झलना देखता मैं बने हाओ बने बैठने भाई आज शुरुआत है 3 दिन अतका रुपया पैसा खर्चा करके बताओ अच्छा कार्यक्रम करत हो अतका बढ़िया मानस से संयोजन करे हो कतका बड़ी भारी तकलीफ में आते उतना तकलीफ में राम नाम की गंगा इसलिए नहीं बहाई करते भाई है नहीं तो बढ़िया सुनना है और सुनना है घर के अंदर करना है तब तो सुंदर है भाई है नहीं देखो हाथ अब कैसे कर कलयुग में ना एक कथा के सबसे बड़े दुश्मन घासियो जमहासियो मौसी काल बतान हम हाओ सिरतोन ते भैया एक कलयुग में कथा के सबसे बड़े दुश्मन ते बढ़िया नहीं तान हां लेना कैसे कर डाल चल वो मंटोरा और कथरी चद्दर मंगल गोठिया थे कैसे भाई है आज गोठानी नहीं आहे कथे कथरी चद्दर लगोठिया थे हाउ हुल्ला लागते जी कथे कथा सुनेल के है रामायण चलती है नहीं तो सब जन घूमन भोरहा मोही तो कथरी चद्दर मन आज हरू लागत है किसने नहीं आया इसे के घूमन गोठिया दे तो कथा सुने लाएगा तो बन ढंग के सुनने भाई और चर्चा करना है बोल बता देता है नहीं सुखा तरियम था पोड़वा कोकड़ा और एक कट्ठा दान था 21 कट्ठा पोदरा वाले बात है हमन कहीं चले जान भाई तुमन ले जो सुने हन वही चलो गोठियाबो है ना हमर कन अध्यात्म के बड़े गोठा नहीं करते हो मोसी है नहीं जत का सुने वही गोठियाबो तो चलो भाई सबसे मोर निवेदन चर्चा करे लागू तब गोठियाबो अब एक के जन गोठिया जन उठपुटान है लागते धनराशि का लाग जाते हम सिरतोन तो काका हाओ एक के जन ने गोठिया ने मोर युवा शक्ति बैठे प्रणाम बाबा हाओ हां मोर युवा शक्ति मन बैठो मैं तू ही मतलब ज्यादा सुधारे बर रहा हूं तो अधिकतर हमर युवा संगरी मन एमे बर्बाद है तो कई झकमन एमे बर्बाद है कैसे कर डारबे तो चलो सबसे मोर निवेदन है एक बार टावर में आथन है नहीं टावर में आबे तब पावर मिलते कथे चलो ऐसे उठाओ हाँ सब जन ले हाँ ले दीदी रह देने का भाषा दाऊ डारी मोला ये मामा गई रात इस मोला कहीं तोर बछूटे भाई जन लइका धरे तेकर बछूटे कथो हाओ और जंगलिया मामा इस हमला गांव गिरा दिस के तेकर लइका मधे ते मन छूटे लेना युवा शक्तिमान उठाओ तेकर से तुहर नाम राशन कार्ड ले रद्द हो गए जी पीछे रहते तुमन हमर माई मन आगे रहते चलो तुमन तेकर से ढन आगे बैठो के हो ऐसे नेटरे लागथे मोला ता तुम मन उठाओ ना या दीदी मन भाची मन कहता अब कैसे दाई दे उदे बैठे उदे कचक हाँ उसे उठाओ चलो सियावर रामचंद्र की लखन सिया रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की ये दे युवा शक्ति जागृत होते पर मई मन देखना अतिक महतारी बैठे हो दुर्गा के अवतारी अच्छा चीज आते थे पंडाल उड़ा देते चीज एक मारे तब भाई उसने नहीं वो दंदरा हुई रखते ऐसे कलठा जय ये दे वो ऐसे उठना चाहिए कथरी चादर में सुता हुई तो हुआ तब भाई ऐसे नहीं जाए कैसे भाची चले घाव उठा बने हाँ तो ही ला कहा तो चलो उठाओ लगा बने जोरदारा कैसे लाली कर तो कथो भाई हम अतिक दूर ला हंता चलो सब जन उठाने जोरदारा जयकारा लगाने आवाज दूर तक जाना चाहिए चलो बोलो सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की राम लखन भैया की चारों गुसैया की अपन घर वाला की
मैं जाना तेरे हो दीदी तेरा अपने नीचे डांस करवे के ऐसे कर दी सब तार दई हम भी बनाए नहीं हम थोड़े जाए बोला तो बुलाना है और भैया मन जय हमर बुला था बुलाओ जय तो ए मन जानी तू हर मन के दूध जान आओ मौसिका कहते टर्न दई रात दिन पीपा का जरा मजा रहा दमत रहते कर हम जय बुलाबो नहीं बुलान तो उसने नो है ता सबके जय बुलाना है मैं घर वाला के है ना गोसैया के है तो कौन तुहर मन के दूध जन नहीं के हो भी ई के मन के दूध जन है और तुहर मन के एक के जन है हमर मन के जी एक के जन के हावे नहीं तुहर मन के दूध जन तार दई हम जाना नहीं हम दूध जन कथे एक कल उसने नहीं मैं पूछो तन बता दो कौन एक तन बता दो गोठिया तो नहीं पूछो ना अब पूछा तो मैं बताता हूँ देख जैन तुम लोग साथ भर घुमा के लानी से चल वो गुड्डू की मम्मी ऐसे कहते है नी एक के भावर पर गए जे तुम लोग घुमा के लेते तो एक जन पति अब जेकर कथा सुने बैठे हो जेकर कृपा ले सुने पर बैठे हो ते दूसरा पति आरती कथा ने भी संझा बेरंग गोठियाओ नहीं गायो नहीं हम सब के तुम प्राण पति तो वो जेकर आधार है ये प्राण के आधार है ते एक जन पति है नी जेकर सत्संग ये हमर और जे तुम ये व्यवहारिक जिंदगी में रानी जे हर धर्म और कर्म के संगति दी एक जन पति तो होई से तुम के दू जन पति होइस नहीं हाँ ऐसे तो चलो वो परमात्मा की कथा सुने पर बैठे हैं जे आज जगदाधार परमात्मा है आज कहाँ आहे वो केवट कन आहे और केवट कन आइश ना आज भगवान रामचंद्र जी हाँ 14 वर्ष के वनवास बिताए बर निकले हैं और 14 वर्ष के वनवास बिताए बर निकले तो गंगा के नदी आगे और सरयू नदी अब बोला पार करना है तो वो पार जब करना है तो सबसे पहली भगवान के मुलाकात का आकर्षण होते गुहराज निषाद जी के साथ होते हैं नहीं आज भगवान के सबसे अगर मित्र कौन है हृदय से अगर मित्रता निभाई तो कौन भगवान रामचंद्र जी और गुहराज निषाद जी जब बोला सूचना मिली ना कि भगवान रामचंद्र जी आवत है हमर नगरी में प्रवेश करने वाला है तो हृदय एकदम प्रफुल्लित हो गए खुश हो गए अरे चलो भाई तैयारी करो इसी और ढिंडोरा पिटवा दी चलो भगवान रामचंद्र जी आते जी इसी के अब जब ऐसे भगवान रामचंद्र जी ऐसे तो अच्छा ढंग लेकर आओ भगत करे है और आओ भगत करिश ना तो अगले बिहनिया हुई से बिहनिया हुई चलो भैया अब हमारा आगे गतिमान होना है काबर की सरयू नदी गंगा के नदी हम पार करके आगे गंगा ये अयोध्या की जो सरहद है तेरा पार करके हम जंगल में प्रवेश करना है काबर तब भगवान के साधु संत मन से होकर मुलाकात हो अब जही तब तो जही कहाँ हो तो आज परमात्मा रामचंद्र जी आज गंगा नदी के तट पे आए और तट पे आए तो होकर मुलाकात इसको केवट स्टेशन में वो केवट जे रामचरितमानस में ओकर नाम नहीं हुई कोनो केवल ओकर जाति धर लेके संबोधन करिस कोनो बात ना पूछिस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कसगा बने लिखे सब जन नाम बताए बोला गुहराज निषाद कह दे तो एला एकरो का जन नाम नहीं धर दे चले केवट का बर के होबी का कारण हुई सोच के देखो कि केवट के कोनो नाम नहीं है कोनो ओकर हावेगा कब सुने केवट के कोई नाम हावे केवल बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बोला केवट करके ही काबर संबोधन कर एक तथ्य है गोठियाबो अहु बात में लेकिन सबले पहली आओ मैं विचार करता कि आज परमात्मा रामचंद्र जी आज आ है और केवट जब नाव मंगी गंगा नदी हमला पार करना है भैया तो जाने जी तो नाव लगानी तो एकर ले पहली जे कना बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पिछले कथा में जाकर के देखा तो पता चलता है कि जे कना गुहराज निषाद जी है संदेशा भिजवा देते अपने नगरी में अरे परमात्मा राम आहे जेना भी दर्शन करना है आ जाओ सेवा देना है तो आ जाओ तो ओकर सेवा में जब लगे रही थे जब लगे रही थे ना तो ओकर लक्ष्मण जी महाराज सनकोठियात थे देख तो गा किसने सुते हैं पेरा बदौर में सुते है गा पाना में सुते है जे मखमली है जे रात दिन केवल राज सिंहासन का राज सुख भोगने वाला है आज वो किसने सूते हैं प्यारा पाना सूते हैं तो एला देख के थे अचंभव होता गुहराज निषाद जी किसको लक्ष्मण जी महाराज
ये साक्षात परमात्मा ये नर लीला करत है, ये चराचर जगत के स्वामी ही हरे और ये है ना नर लीला करे बरा है। अतः ये सब बात ला गोठ ला सुनत रहा कौन? केवट हर सुनत रहा है। अब वो जान नारिस अरे ये परमात्मा जब साक्षात आए और यही बात लेके इसके यही एक चरण है जेकर चरण से देखा था निषाद जी, यही चरण से आज अहिल्या के उद्धार हो ही। और चरण के रजना पा करके अहिल्या उद्धार हो के परम गति परमात्मा राम के चरण ला पा इसकी। अब आज वो आहे के इसने दोनों जन को उठियात रहा है निषाद राज और लक्ष्मण जी महाराज। ये बात सुन लिस केवट। अब दूसरा दिन जब ऐसे ना जब केवट एक विनती करे निषाद राज गुराज निषाद के हे राजन तोर से एक निवेदन है एक प्रार्थना है। कहते कैसे ने प्रार्थना है बता भाई। ये जतका घाट दिखा था ना नदी के घाट में जतका है ये सब जनते आज भर छुट्टी दे दे तकाबर जी बस तोर सतकच निवेदन है कि सब जन छुट्टी दे दे और बस मोर एक के जन रही कबर भगवान आते ना बोला ओला गंगा नदी से पार मैं करूं वो लाभ लग केवल मैं उठाना चाहता हूं बस तोर ले अतका निवेदन ही कर गुराज निषाद की हाँ भाई अब चलो अच्छा बात है अतका निवेदन अनुमोदन कर तोरो बात तो स्वीकार लेते इसे कहते और स्वीकार के सब जन छुट्टी दी। अरे आज कोई नो मत हो केवल एक ही जन रही एक केवट बसरी एक जन बाकी एको जन हो एको झक नहीं आएगा। अब भगवान रामचंद्र जी हाँ जैसे ही देखिस ना तक केवट लेके हिस के तोर नाव लाने रहते भैया हम गंगा नदी ले पार करा दे रहते ये गंगा नदी ले हमला पार करवा देते तब भगवान रामचंद्र जी घिस के पार कराए बर कराऊं परंतु एक शर्त है कि जब तक कि मैं तोर चरण के रज नहीं पा ले जब तक कि तोर चरण ला नहीं धो ले तब तक कि मैं तोला गंगा नदी ले पार नहीं कराऊं। और मोर अदकी निवेदन है अगर ये विनती अगर स्वीकार पे तब ते गंगा नदी ले पार करा सकते। भगवान रामचंद्र जी कहते अवगत कहूल स्वीकारना नहीं है ना तो तोला करना नहीं है तो और आने देख ले एक एनो थोड़ के दूर में जाबे तो दूसरा कोनो मिल जही ते कर लेते हाँ अपन नाव के नदिया लेते नाव से तर पार करवा दे। अब कोई रहती तब तो पार कराती कोई रह बेच नहीं करे रहा भगवान रामचंद्र जी लगी तब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बिह से करुणा इन चितय जान की लखन तन। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे किहिस घलक तो कैसे तो अटपटा किहिस लेकिन अटपटा कहा थे लेकिन उनमें प्रेम है। भाई सोच के देखो हम कोनो बात ला अरे कोनो ला कहना है हम बोलत कर अटपटा बोला था लेकिन ठीक है अटपटा बोला था लेकिन वो अटपटा अपन में प्रेम में है उसमें तब लेकिन सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भगवान हाँ केवट के भाखा ला ओकर बोली ला सुना थे अटपटा उठपुटान गोठिया थे लेकिन ओकर उठपुटान गोठाने में गलत प्रेम छुपे ही। वास्तविकता में भगवान मुस्कुराते का करवा किस कारण से भगवान मुस्कुराते बेहसे करुणा एन चितय जान की लखन। भगवान हाँ जब देखिस ना केवट अतका जिद करते और उठपुटान बोला थे लेकिन उठपुटान बोले में प्रेम है अतका बात ला देखा थे माता जानकी और लखन रहन देख के मुस्कुरावत घर थे। बताओ आज का कारण हुई कि भगवान इसने नहीं मुस्कुराए भगवान इसने नहीं मुस्कुराए वो कोनो कोई तथ्य रहते वास्तविकता में जाने के प्रयास कथन कौन हर एक केवट आखिर के जिन परमात्मा राम के चरण मिले हैं हर जन भगवान के चरण नहीं मिले पर महतारी सोच के देखो ये वो केवट हरे जेकर संत मना जे भक्त मना भगवान के चरण के रज पाए बर जे भगवान के धाम में जाना चाहते लेकिन आज वो परमात्मा राम खुद चल कर के केवट पार उतारे बर करके आए का रामचंद्र जी ये गंगा नदी से पार करना रही से माता गंगा सोचिस खला जब अतका बात ला देखत रही तो माता गंगा ला विचार घलक होतेगा सोचते आई कैसे करत हो ये केवट लौहा चले ऐसा करते भाई ये परमात्मा राम जी जगत के उद्धार करने वाला है। माता गंगा सोचा थे मने आई ये कैसे करत हुई और भगवान तो सबके भवसागर ले पार करने वाला है ये भवसागर से पार करने वाला है ते आज ये मोला पार करे परे हर ये केवट अट्ठा साथ है लेना केवट नाव ले मोला पार कर दे कहीं
तब भगवान के लीला न समझी माता गंगा सोची हाँ नर लीला के अवतार करे है तो भगवान एक नर लीला करते है तो वास्तविकता में का देखे कि हम प्रयास कर महतारी हो का भगवान एक गंगा नदी से पार होना है नहीं मोर भैया वास्तविकता में तो केवट ला पार हो करना है भक्त कौन है तो केवट ला एक नदी ये भव सागर से पार करना है जे कारण आज परमात्मा राम आहे और ओकर वाणी ला ओकर बोली ला सुनत है तो वो बोली कष्ट अटपटा है कहा थे लेकिन वो अटपटा है तो प्रेम हृदय में भगवान वहीं आते मोर महतारी हो जहाँ प्रेम रहते ना वहाँ परमात्मा के वास है केरा के छिलका लखारी से ओहू ने बाजी तो भाजी लखई से भाजी तो केरा के छिलका से कारण वो विदुर घर जाकर तो केवल प्रेम के भूखे हैं परमात्मा आओ जाने के प्रयास करबो तो वास्तविकता में केवट कोने जल परमात्मा राम के चरण मिलत है एक छोट कुन भजन के आश्रय लेथन फिर पावन कथा प्रसंग में चर्चा करबो बोल श्यावर रामचंद्र की रामचंद्र की हरि कथा के सुनैया आरो लपा के तहाँ चले बिना हरि कथा के सुनैया ताली बजावत तहाँ बिना हरि कथा के सुनैया आरो लपा के तहाँ चले बिना हरि कथा के सुनैया आरो लपा के तहाँ चले बिना चले हरि कथा के सुनैया आरो लपा के तहाँ चले बिना हरि कथा के सुनैया आरो लपा के तहाँ चले बिना बुहारी माथे के काया माथ में जाहे 4 दिन की जिंदगी हाथे कस बुहारी माथे के काया माथ में जाए 4 दिन की जिंदगी के काया रे ठिकाना 4 दिन की जिंदगी के काया रे ठिकाना बोल सपना एक दिन जाना हरि कथा के सुनैया ताली बजावत तहाँ चले बिना हरि कथा के सुनैया ताली बजावत तहाँ चले बिना
प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। हर हर हाँ गप लिखा देव कर उसने नहीं भाई महादेव कहना है। सब जने से हाथ उठा कहना है नहीं तब बने लागते भाई। चलो 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 हर हर हाँ थिराल देव कहते हैं। चलो पावन कथा प्रसंग से जोड़ता नापला भगवान रामचंद्र जी केवट तो वास्तविकता में एक केवट कौन हरे जाने के प्रयास करते भगवान ऐसने से नहीं मिले मोसी हो अब्बर झलना ऐसने में नहीं मिले दंदरत ले हो जाते यार सिरतोन बताता ना भाई कौन न मिलते भगवान जे निश्चल और निष्कपट निष्भाव होकर के जे ध्यान लगाते ना तेल ना मिलते हो प्रसाद खाल बैठा राम मिली कभी थोड़े होएगा लेना भैया बड़ बेले बैठे प्रसाद बांटो करते उसने रामायण पढ़ गिर वो दंदर के प्रसाद खाए बैठे रहा एक कनी भजन चलनी लेन भैया प्रसाद बटो कर रोकना विसर्जन ना थोड़ दे दंदर के हंस फिर एक कनी हो भजन चले लेन प्रसाद बांटो कर रोकना भाई विसर्जन हुई तो प्रसाद बांटी तो कई जन में गए तो उसे नहीं मन कर्म वचन से परमात्मा के ध्यान करते हैं नहीं जीवन की एक ही आधार राम नाम सार और बाकी सब बेकार। तो आज भगवान रामचंद्र जी केवट के द्वार में आए और भगवान ओकर वाणी ला सुनत है तो ओकर वाणी सुनत झलक है ना तो मुस्कुरावत है मुस्कुराते तो देखिए झलक के ढहन माता जानकी ला और लक्ष्मण जी ला और लक्ष्मण जी ढहन देख के मुस्कुराते। आज देखो जी कृपा सिंधु है जेन हाँ जगत के उद्धार करने वाला है ये जेकर नाम ले से मनुष्य ये भवसागर से तरजत है। जा सुनाम सुमृत एक बारा जा सुनाम सुमृत एक बारा और उतर ही नर भव सिंधु अपारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे जेकर नाम ले से केवल भवसागर के सागर से तरजत है वो आज वो परमात्मा हाँ ये यहाँ आहे तो कहा भैया ये नदिया ले मोला पार करवा दे। देखो आज भगवान रामचंद्र जी है वो केवट कौन है जेकर भगवान के चरण के आज कहते कि भगवान हम तो पावल हम नहीं रगड़ के हम देखबो हम जाने हैं सुने हैं कि जे एक चरण के रजल पाते वो सुंदर नारी बन जाते तो हमू देखना चाहतन भाई हम एके जन आधार है कौन जनी तोर पावल रज पैस मोरे लकड़ी के नाव और पता चलिस तोर पावल के मोर सुंदर नारी बन गिस्ता अरे मैं तो बेरोजगार हो जाऊँ ना करते आओ एक तो इसने रोजगार नहीं मिला थे पढ़े लिखे मैंने इसने घूमा थे हम का करब हम तो अनपढ़ पढ़े लिखे नहीं है हमन कैसे कर डरबो हमारे एक ठन रोजगार के साधन है नैया से पार कराना है नाव ल चला अब ओहू अगर सुंदर नारी बन जाही और घर के लेगू तन मोर घर के गोसानी न मारी आई हम एक जन हमन ते पूरते नहीं पूरे एक जन औ बना के लांडर इसके मोर दाव डारही केवट कहा था रामचंद्र जी महाराज ला देख प्रभु जब तक के मैं तोर पैर अच्छा रगड़ कर धोहूं और चरण के रजल में पी के देखूं मैं अगर बने रहूं ना तब तेरे इनाम में चढ़ाऊं नहीं तो कौन जनी का पता मैं चढ़ा हूँ पता चलिस वो कौन सुंदर नारी बन गई हुआ तब मैं तो दंदर जो हूँ ना इसे कहते भगवान रामचंद्र जी मन मन मुस्कुराई देख के ना मुस्कुराई ले भैया जिसने तो रिक्शा है ना कि उसने कर ले अच्छा अहू बात नहीं कही पहली और ये लक्ष्मण जी महाराज ते बाहर ले मार में तो मार गए तोर बाप के सौगंध है जिसके आओ राजा दशरथ के सौगंध खा दी अब सोच के देखो कोई आने ताने जी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ होकर शपथ खाने इसने और भगवान देख के मुस्कुरावत रख रहा है कैसे लक्ष्मण ते काच करबे इसलिए तो वास्तविकता में आज भगवान रामचंद्र जी है माता जानकी जी और लक्ष्मण जी देख के मुस्कुरावत का है तो एक कहानी है कथा ये है भैया जे समय में केवट कछुआ के रूप में इसको संत मन के कहना है कि जब कछुआ के रूप में जब ऋषि कथे मोर महतारी हो वो कछुआ के रूप में ऋषि केवट है तो भगवान के चरण करे जला पाए बच्चे चल भाई पखार लेके के जावे जब ओकर चरण के तरफ जावे ना तो वो लक्ष्मी माता है इसे हुंडेर देखते टार रे कछुआ यहां पे इसे कहते अब मुड़ी खोली जावे तो वो शेष नाग वाला फौस ऐसे करे वो फुसकार दे शेष नाग 100 मुड़ी के अवतार
वो फुसकार दे, पैर खोदी जावे तब फिर लक्ष्मी माता त ओकर तकलीफ ल देखिस भगवान रामचंद्र जी हा। जब श्रीहरि के रूप में रही से कि अरे कछुआ जाते ए जन्म में ते आज मोर चरण के रज नहीं प्राप्त कर सकत तो कोई बात नहीं है। एक समय आई कि ते है ना नर के रूप में अवतार लेके मैं जब इस धरती के उद्धार करे बर तब ते मोर चरण के रज ल पखार बेते उस समय कीमत के रूप में जन्म जब की भगवान वो समय वाला आशीर्वाद दे रही से। आज वही आशीर्वाद जब दे तेकर प्रणाम स्वरूप आज भगवान हाँ खड़े हैं और मने मन मुस्कुराते देख करके कैसे गे लक्ष्मण वो समय ते फुसकार के डरवा के भगा दे रहे ना कैसे जानकी ऐसे टलिया दे होते तो ये वही कछुआ है। अब ते कैसे करबे जब तोर घाट में थे तो टलिया दे रहे अब हम तो एकर घाट में आहन अब कहाँ थे जब तक के तोर चरण के रज नहीं प्राप्त करहु न प्रभु तब तक के तोले गंगा की नदी ले पार नहीं कराओ कोई कहा थे अब कैसे करबे ले बता आंखों ही आंखों से इशारा होते सोच के देखो माता जानकी ऐसे पल्लू ले है मस्त से पल्लू ले सिर में और मस्त खड़े हैं अपन संस्कृति अपन प्रधान रामचरितमानस हमला जीवन जिए के कला सिखाते मोर महतारी हो ये जीवन में अपन आचरण अपन सदाचार संस्कार रखन बोला के पर कैसे करबे आजकल के एक करी पढ़े लिखे दो अक्षर पढ़ जाते अपन संस्कृति अपन सनातन धर्म ला भुला जाते वो कार्बन इंग्लिश मीडियम पढ़त हन भैया कहते और भैया पढ़ जेकर माने कि हिंदी है नहीं आए अपन जन्मभूमि अपन जन्म भाखा भुला जाते वो एक कनिका शहर लही नहीं तो उधर जाते हो छत्तीसगढ़ी भुला जाते हो अगर छत्तीसगढ़ी भी उठपुटान निकलते कहाँ के रेस भैया मैं अभी इधर कोई गया था का ऐसे कहते ले अरे छत्तीसगढ़ी लग बने बोल डार और हिंदी के कहाँ सनस करत है। अब बढ़िया कतका अच्छा सुंदर माता सीता जी जानकी जी का अपन प्रधान में रही तो कौन सा पहन के निकली वन का जब पहन के लिखिस कहते ना मस्त लुगरा पहन के लिखिस मस्त मुड़ी में अक्षर लेके निकले रहा है घूंघट लेकर के तब भी आने ढान के भाई तो कहाँ वो शहर में जाके देखबे या पहने है जीन्स या पहने है टॉप और दूसर रहेगा था ऐसे 11 बजे डिनर हो गया करते खाई नहीं तू खाई 11 बजे आके तो देखत रही आओ भोजन करे टाइम भोजन करे के ऐसे रहेगा रही आने ढाल भाई शहर में डिनर हो गया करते अब मस्त देख कतका अच्छा होते देख दीदी हमर लइका धर के मस्त गोदी में धरे नहीं कतका अच्छा लगत है अक्षर ले है परिधान अपन संस्कृति पहने है अब वो लइका बाढ़ित कहीं घलंगा अपन सुरता करके कि माँ मुझे गोदी में खिला ले सीने से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं वो लइका बाढ़ित कहीं घलंगा अपन संस्कृति अपन प्रधान वोट के रखे हमन ये सनातन जो प्रधान है नहीं शहर में नहीं मिले हमारे गांव और देहात में जिंदा है भैया। अब वो जीन्स और टॉप पहन के वो 11 बजे रात के रेंगत है धामा तते वो लगता है वो कैसे कहीं माँ मुझे जीन्स में छुपा ले कि टॉप में लुका ले कि थोड़े कहेगा वो लेकर वो गाय बदंदर जी हो कहाँ कहीं ना बताना। तो भाई रामचरितमानस की एक एक चीज है एक एक कथा हमारे जीवन के चरित्र सुधारे के बाद बताते हैं कि हमारे विचार कैसे होना चाहिए लोगों का संस्कार कैसे होना चाहिए। और पहली बार मस्त कैसे उठे प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही नाथ है नहीं पहली भगवान रामचंद्र जी उठे तो कैसे पहले अपन माता पिता अपन गुरु के वंदना करे तब इष्ट देव मन के वंदना करे। अब तो कहाँ सारी चीज भुला गया आदमी है नहीं सारी चीज भुलावत है पहली की मन है तो वंदना करे गुरु वंदना करे सूर्य अर्घ दे तुलसी चौरा मस्त पानी वगैरह डाले तब वैसे नहीं भैया सारी चीज अपना दावत है समय के अनुसार धीरे धीरे आदमी अपन संस्कृति अपन धर्म अपन संस्कार से मुक्त होते जाते हैं। अच्छा चीजें विकास करना अच्छा बात है परंतु अपन धर्म अपन संस्कृति के आड़ पे नहीं उस पर विचार रखते हुए चलना चाहिए। आज भगवान रामचंद्र जी इस काकर द्वारे में वो केवट जिन अगले जन्म तक के भगवान के चरण के रजल प्राप्त करना चाहते तब कहते कि अब कैसे कर जान वो समय से लतिया देश आज हमन एकर घाट में आहन कुछ नहीं कर सिर्फ देख के मुस्कुराइस बस है। और माता जानकी जी वही बात के जब माता लक्ष्मी जी वो जन्म में रही ना कि कछुआ के रूप में तलब क्या दे इसे ले जा रे कछुआ इसे कहते हैं
किसले भैया जिसने तो इच्छा ते कर ले डाल ते पखारना चाहता ते बढ़िया पखार ले। आज देखो वो परमात्मा रामचंद्र जी अपन चरण करे जल पखारत कैसे है। तो अपन जो एक पैर ला भगवान रामचंद्र जी हम पखारत थे एक पले के भगवान ऐसे करना का ते गिर जेबे ते गिर जेबे ना ते मोर मुड़ी धर रख ले एक पैर में रखे ना अब एक पैर ले मेरा काठ में तो पखारत चरण लग मस्त भगवान के चरण धो कि ही हे जानकी जी एक चरण लगते दबावत रहे एक चरण लक्ष्मण जी महाराज कैसे करो आज दोनों चरण आज कर केवट का नहीं एक चरण ते सेवा करत रहे अब एक चरण लक्ष्मी सेवा करत रहे लक्ष्मण और आज धन्य भाग्य केवट के दोनों चरण सेवा करत है। अब तुम कैसे करोगे। आज भगवान रामचंद्र जी यही बात में देख करके माता जानकी और लक्ष्मण जी तरफ देख के मुस्कुराते थे। यही बात लिखिस की बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखिस ना कि सुनी केवट के बैन प्रेम में लपेटे अटपटे और बेसे करुणा चित्त जान की लखन तन। तो भगवान के पद जब पखारे तो वास्तविकता में पद अगर पखाने का आवश्यकता है अपन कुल तारे के प्रयास रखते कि आज भगवान कम से कम आज मोर दुआरी में हंसना तो तोर चरण करे जरा पखार के मोर साथ गुण मोर कुल मोर धन मोर तुरंत हो जाए मोर पूर्वज मन तुरंत हो जाए। ये बात ना विचार करके आज केवट विचार करके आज भगवान का निवेदन करते आओ एक छोट कुछ भजन के आसरा लेते फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्यावर रामचंद्र की प्रिय रामचंद्र की जय। झुमुक सारेला रे रे ला रेला रे रे ला रेला रे ला सिद्धिक सारेला रे रे ला रेला रे रे ला रेला रे ला। रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला रे ला
भक्तियाँ। कथा के गवैया ग्रंथ की पढ़िया, कथा के गवैया ग्रंथ की पढ़िया, भगवान हरे तिलक धरे राम गुण गवैया, भगवान हरे तिलक धरे राम गुण गवैया। हमर बस्तर ही महा दुनिया बने जानो हम तो राम भक्तियाँ। जहर रखे दे कमा दुनिया बने जानो हम तो राम भक्तियाँ। झुमक सारे लारे रे लारे रे रे लारे रे ला, सिटक सारे लारे रे लारे रे रे लारे रे ला, झुमक सारे लारे रे लारे रे रे लारे रे ला, सिटक सारे लारे रे लारे रे रे लारे रे ला, झुमक सारे लारे रे लारे रे लारे रे ला, सिटक सारे लारे रे लारे रे लारे रे ला। बोल भेद प्रिय रामचंद्र की प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। भगवान रामचंद्र जी हा केवट के उद्धार करे हैं। पांच प्रकार ले भगवान रामचंद्र जी 5 दिन के उद्धार करी से, और एमा पहली थी से तो माता अहल्या ला चरण के द्वारा उद्धार करी, तो दूसरा चरण के द्वारा उद्धार करे आज वो केवट जो भगवान की भक्ति भगवान के भाव के संग में आज भगवान के कृपा के पात्र बने के खातिर आज हट करते, लेकिन ओकर प्रेम के भाव से बने हैं। उठफुटान तो बोली तोला अगर करवाना है तो अपन चरण के रज मल प्रदान करा, अपन चरण ला पखरवा, तब तो ते गंगा नदी ले पार जाबे भगवान की। उठफुटान बोले बर बोला थे महतारी को, पर हृदय में प्रेम बैठे। भगवान कहाँ आते? प्रेम से अगर बुलाबे ना आता आते। हृदय में अगर तोर प्रेम ही नहीं है, आज जीवन में अगर इंसान में कटुता भाव भरे हुए, कोनो अच्छा बात नहीं किसगा। आज लोगन अतका कटुता बोलते ना, अरे जे तोर कटुता भाव तो पशु भी सुनना नहीं चाहे तो इंसान कैसे सुने। भगवान ला हम प्रेम से अगर बुलाबो ना तब अही, लेकिन अगर हमार वाणी में प्रेम नहीं है, भगवान कहाँ आते? प्रेम जहाँ प्रेम ही नहीं थे। आज पड़ोसी चिल्ला देखा ना, पड़ोसी नहीं आए, चिल्ला जोर से चिल्ला कटुता भाव के साथ चिल्ला, वो कभी नहीं आए। अरे जे परमात्मा अगर बुलाना है तो मतलब प्रेम जगाना पड़ेगा। वास्तविकता में जीवन में प्रेम सिरात और महत्ता भी हो। पावन कथा प्रसंग एक छोटा सा है, लेकिन हमारा संदेश देते कि जीवन में इंसान में मित्रता भाव लेकर के चलना चाहिए। प्रेम सिरा गया, आज इंसान निज स्वार्थ में निहित हो चुके हैं। अतका निस्वार्थ में नहीं हो चुके कि केवल अपन निजी स्वार्थ देखना चाहते, दूसरे से लोग कोई मतलब नहीं है, केवल अपन निज स्वार्थ होना। आज परमात्मा रामचंद्र जी इसने प्रेम से पुकारिशोला, भगवान ला अगर प्रेम से पुकार तो अवश्य ही आज केवट के हृदय में प्रति अपार भक्ति रही। हे परमात्मा तोर चरण के रज ला पाए से दुनिया के आज देखे हन हमन कि जे पथरा के खलक सुंदर नारी मांगे कथे। हे ईश्वर तोर चरण के रज ला पा करके मोर साथ पुरखा उतारना चाहता हूँ, मोर पूर्वज मन तर जाए। ये बात ला विश्वास के साथ आज परमात्मा के रामचंद्र के चरण ला पखारे रहे, और जब बैठी से होकर सुंदर चरण ला पखारे से कही से ले भैया जैसन तो इच्छा है ना तो उसने ढगन ले कर ले। भगवान रामचंद्र जी के चरण सुंदर पखारी से पखारने के पश्चात आज अपन सुहरी ला बला कर के दोनों चरण के रज ला पखारा थे कथे परमात्मा तो एक हाथ से मोर सिर ला रखे रहबे, ताकि कोनो प्रकार हिले डुले नहीं। जे अखंड ब्रह्मांड के नायक है, जेकर एक इशारा ले धरती पताल संसार सिद्ध हो सकते। आज वो परमात्मा के हाथ कहा थे परमात्मा ते मोर सिर मोर ऊपर अपन हाथ थेप के रखे
ते हाथ ले मोर सिर थेप के रखे रहे परमात्मा। इस प्रकार से आज भगवान रामचंद्र जी कहा थे आज। और जब प्रेम के साथ होकर चरण चरज पखारे है और फकारने के बाद कहते कि चल भैया तो इस से करके आज वास्तविकता में देखा जाए तो केवल भगवान रामचंद्र के चरण पखारने के मतलब ये नहीं कि केवल देखना चाहते कि वास्तविकता में तोर चरण चरज पा करके अहिल्या के नारी जिसे तरगे का वो बात है नहीं। और भैया वास्तविकता में अपन कर्म पूंजी ला प्राप्त करना चाहते, अरे समाज में धिक्कृत तिरस्कृत वो स्थान प्राप्त करना चाहते कि देखो जब जगत के संसार के कर्म निधान जब आते तो वो तुच्छ से तुच्छ कहने वाला भी अपन सीने से लगा करके होकर चरण चरज प्राप्त करने वाला ओला अपन सानिध्य ले है तो इस दुनिया में अपन नाम ला कुछ करना चाहते हो। लोगन के नजरों में तिरस्कृत है ना ओला और भगवान वही है महता। देखो जो तिरस्कृत है जो लोकाचार से तिरस्कृत है ना ओला स्वीकार थे। ओला धन दौलत महान अटारी से कोई मतलब नहीं है। एक घटना घटी हृदय आघात से एक व्यक्ति खत्म हो गया। बस तब बैठ के चर्चा से घर में शादी के कार्यक्रम के व्यवहार चलत है कि भैया हाओ ऐसे लगाबोगा ये खरीदना है। मस्त विचार चलत है। सत्य घटना आपके बीच रखना चाहता हूँ। कहाँ है परमात्मा? हम कब याद करते हैं परमात्मा ला? और ओकर एक शब्द एक बाप के एक जन बेटा और एक जन बेटा हम बैठे हैं विचार चलत है। 3 दिन बाद घर में शादी के कार्यक्रम होना है। विचार चलत है कि हमला इस प्रकार से शादी के कार्यक्रम करबो, ये मेहमान ला हमला बुलाना है। हृदय के आघात की पीड़ा हुई पर महतारी मात्र चंद समय लगे से चंद समय में होकर प्राण पे खेड़ उड़ गए। अपन बाप ला भी ने बता मुंह से जुबान नहीं निकल पाई। होकर पिताजी कहते हे परमात्मा हे भोलेनाथ तोर से निवेदन कर तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु मोर स्वीकार ले। अगर मोरे बेटा पुनः ठीक हो जाते अगर बने हो जाही मैं 5 तोला चांदी चढ़ाऊँ मैं 5 तोला चांदी चढ़ाऊँ प्रभु हे भोलेनाथ ते मोर बेटा ला सही कर दे। सोच के देखो महतारी वो 5 तोला का 5 टन भी चांदी चढ़ावे कि सोना चढ़ावे देला भगवान शंकर का करही का कोनो कर उपयोग के है कोई उपयोग के नहीं। वही समय सोचो हे परमात्मा हम कब इंसान तो इंसान का भगवान भी हम खरीदना चाहता नहीं। महतारी भगवान बिकने वाला नहीं है। भगवान केवल भाव के भूखे है। केवल भाव के भूखे भैया। काश ये चीज बहुत पहले अगर कर दिए होते भगवान भाव भक्ति के साथ परमात्मा के चरण में वंदना करते हे परमात्मा हे जगदाधार सबके पालनहार हंसते तो एक बार प्रेम से बुला लेते तो सोना और चांदी ये तो संसारिक जीव के लिए अमर भैया। केवल आधार तो भाव के आधार है परमात्मा प्रेम के भूखे। आज हम केवल धन दौलत अपार संपत्ति में अपन आप बेच डाले हैं लेकिन कभी हम हृदय से एक बार भी हम याद नहीं करें। राम कथा सुनना सार है। जिन जिन सुनी से कथा में जिन जिन समृद्ध हुई तेकर उद्धार हुई सकते। और यहाँ जैन भी मांगे जाते निश्चित रूप से होकर मनोकामना पूर्ण होते लेकिन कब जब हृदय और श्रद्धा भक्ति भाव से मांग बेचता है। दुनिया में परमात्मा है बस देखने की नजर चाहिए। नजर बदलो नजारे बदल जाएंगे, सोच बदलो जमाने बदल जाएंगे। नजर बदले की जरूरत है भैया हो देखे के नजरिया बदलने की जरूरत है। वो परमात्मा राम आज वो केवल एक पुकार में आ है होकर 7 जन्म के पुरखा के तर कर दे होकर पुरखा तार के रख दी। आज होकर कर्म फल वाला प्राप्त कर जब दुनिया में अगर कोनो उठा करके पूछे भैया अरे ते तो छोटे जाति के ते बड़े जाति के ते छोटे बड़े तो वो समय वो केवट डंकी की चोट में कह सके भैया ये छोट नीच की बात तोहर बर होत हो। लेकिन राम मोर प्रभु का ना ऐसा छोट ऊंच की बात नहीं है। जेन स्वीकार लिसना हृदय से स्वीकार सो करेंगे। आज परमात्मा राम होकर चरण के रजल प्रदान कर समर महतारी हो ओकर कुल तार दी सब और ओकर पावरी ला पखार के अपन जीवन के अर्पण कर्म के फल ला प्राप्त करे से। इस प्रकार के आज पावन कथा प्रसन्न थे कि प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। भगवान रामचंद्र जी प्रेम के भूखे हैं, प्रेम से बुलाते हैं। आज बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिखी पहली पंक्ति में लिखी सुनी केवट के बैन और प्रेम लपेटे अटपटे। उठपुटान तो कहा थे भैया पर ओकर हृदय में ना प्रेम है और प्रेम से बोले तब परमात्मा रामचंद्र जी आओ
दार भात चूर के हमर कहानी पूर गे पीउना बर गे जाए के संदेश आगे। अब अंतिम भजन के साथ आप सबसे सादर विदा और हरि अनंत अगाध है बड़े बड़े साधु संत मन जेकर गोठला नहीं किसे किस मोरत कर जुगे लइका में का भाखा बोले में निसंदेह गलती हुई सब अपन लेकिन अनुजान की क्षमा करूं। आओ सबसे निवेदन अंतिम भजन के बाद सबसे सादर विदा बोल श्यावर रामचंद्र की जय। रामचंद्र की जय। बुद्धिहीन तनु जान की सुमिरा पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरि हो कलेश विकार। दुनिया में तो दुनिया में तो देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया में तो देव हजारों हैं बजरंग बली का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना। बजरंग बली का क्या कहना इनकी भक्ति का क्या कहना। दुनिया हमें तुझे दुनिया हमें तुझे दुनिया हमें तो देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। दुनिया हमें तो देव हजारों है बजरंग बली का क्या कहना। सात समुंदर लाग गए ये गणलंका में कूद गए। यही सात समुंदर लाग गए ये गणलंका में कूद गए। यही सात समुंदर लाग गए ये गणलंका में कूद गए। यही सात समुंदर लाग गए ये गणलंका में कूद गए। रावण को डराना क्या कहना लंका को जलाना क्या कहना।
एक बार जोरदार हमारे राम भक्तों के लिए ताली बजाकर स्वागत करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सज्जनों, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे ग्राम चंदना की पावन धरा पर पधार करके आपने सुमधुर संगीत, भजन एवं मार्मिक रहस्यमय व्याख्यान के द्वारा इस प्राप्त प्रसंग को अयोध्या के तट में हो मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया। मैंने तुमको है पार किया, प्रभु तुम मुझको पार करा देना, प्रभु तुम मुझको पार करा देना। दर्जी से न दर्जी कपड़े की सिलाई ले, दर्जी से न दर्जी कपड़े की सिलाई ले, नाई न नाई से बाल की कटाई ले, धोबी न धोबी से कपड़े की धुलाई ले। सुन लो प्रभु रामचंद्र दीन बंधु दीनानाथ, केवट न केवट से नाव की उतराई ले, केवट न केवट से नाव की उतराई ले। इस भाव के साथ जो है मैं